अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा कर उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, होलनाक वाकया हुआ है बलूचिस्तान में। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात होते रहते हैं और फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, न कि बलूचिस्तान बल्कि मैं ऐड कर लेता हूँ खैबर पख्तूनख्वा को भी, कि वहाँ पर भी ऐसे वाकयात होकर आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को नुकसान, सिविलियंस को नुकसान पहुँच रहा है, झड़पें इधर से उधर से, सिक्योरिटी जो हम देख रहे हैं सारी चीज़ें। कल का जो वाकया है इसके हवाले से आज डिस्कशन करते हैं। कल वाकया हुआ है, अटैक हुआ है, क्या नाम है, जाफर एक्सप्रेस पे। जाफर एक्सप्रेस एक सर्विस दे रही है, क्या नाम है, ट्रेन सर्विस है कि लोग उसमें जाते हैं मुख्तलिफ शहरों से, ये ट्रेन सर्विस है। और इसके ऊपर कल अटैक हुआ था और इतने जो पैसेंजर उसमें थे उनको अगवा कर लिया गया है, यानी यरगमाल बना लिया। फिर जो वाकया है ये अब तफसीली से बात करते हैं। जाफर एक्सप्रेस बेसिकली ये जो सफ़र करती है क्वेटा से लेकर पेशावर तक। ये जो ट्रेन थी ये तकरीबन 1400 प्लस के ये सफर करते हैं। इतने ज्यादा ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये चारों सूबों से होकर के, फिर केपीके यानी केपीके से होकर के पंजाब, देन सिंध और फिर क्वेटा। अब मसला ये था कि इस ट्रेन में जितने भी टिकट्स उन्होंने काट लिए हैं, यानी पैसेंजर थे, उन पैसेंजर में ज्यादातर 100 प्लस जो थे वो यानी सरकारी एहलकार थे, फौज के जो लोग थे, आर्मी के जो लोग थे, यानी सिक्योरिटी इदारों से ताल्लुक रखने वाले, वो छुट्टी पे घर जा रहे थे। बाकी अब फिगर मुख्तलिफ फिगर्स है, हम श्योर नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये स्ट्रेंथ थी, एग्जैक्टली ये तादाद थी उस ट्रेन में, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एक कॉमन रिपोर्ट है सबका वो है कि 400 से 450 टोटल स्ट्रेंथ इसमें यही है कि इतने सवारी सवार थे। और जो वाकया हुआ है वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब ये ट्रेन बेसिकली क्वेटा से होकर के ये सिबी से गुजर रही है, और सिबी यानी बोलान आप इसमें ऐड करें, और फिर इसमें आगे मच ऐड करें। यहां से जो ये जो इलाका है ये संसान और सिग्नल ना मौजूद, और यहां पर ज्यादातर क्या है, टनल्स है, जमीन के अंदर जो रास्ते उन्होंने बनाए यहां से ट्रेन गुजरते हैं, और तकरीबन यहां पर 17 टनल्स है। अब हुआ ये कि ये जो ट्रेन आ रही है यहां से क्वेटा से उन्होंने स्टार्ट कर लिया, और ये जहां पर ये वाकया हुआ है तकरीबन क्वेटा से 150 किलोमीटर के फासले पर। अब ये ट्रेन रूट है और इसके तकरीबन साइड पे हाईवे है तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पर। अब यहां पर मुख्तलिफ टनल्स है और 17 टनल्स है, तकरीबन 8 टनल पे। अब 8 टनल पर क्या हुआ है कि ये जो ट्रेन की पटड़ी है उन्होंने यहां पर बम यानी फिट किया था कि जब भी ये ट्रेन यहां से गुजरेगी तो हम इसको ब्लास्ट करेंगे, और ये स्टार्ट वाली जो पोर्शन है क्या नाम है ट्रेन की, उसको ब्लास्ट करेंगे, देन मतलब ये रोक सकती है क्योंकि वहां पर ड्राइवर, इसका इंजन वगैरह। तो जब ट्रेन यहां से आई और उन्होंने यहां से गुजरना था तो ये ब्लास्ट हो गया। फिर बाद में फायरिंग उसके ऊपर किया है, और फिर वो जो लोग चले गए वहां पर और उन्होंने अपने पैसेंजर को यहां से ले लिए। तकरीबन उसमें अब फिगर्स वहां पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 के करीब बच्चे बच्चियों को और छोटे बच्चों को और औरतों को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनका काम जो था वो इन लोगों के साथ काम था। अब यहां से फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो पैसेंजर्स थे उन्होंने पहाड़ों की तरफ उनको लेके गए हैं, और ये जो पूरा वाकया था ये फिर एक्सेप्ट कर दिया BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी। अब इसमें मुख्तलिफ ब्रांचेज है, BLF भी है, और वैसे क्या नाम है इसको ओवरऑल बलोच यूनाइटेड आर्मी कहते हैं, BUA। तो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि ये जो वाकया है, ये जो अटैक है, ये हम नहीं करवाया था, और जितने भी पैसेंजर्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास है। और उनकी डिमांड क्या है कि हमारे जो मिसिंग पर्संस है इनको छोड़ करके आप अपने पैसेंजर वापस सेफ मोड में लेके जा सकते हो। देखो इधर से टॉपिक हम छेड़ लेते हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन का मामला है, मैं एक चीज यहां पर डिस्कस करना ये चाहूंगा कि देखो हमारे सूबाई असम्बलीज, हमारे कौमी असम्बली, हमारे सेनेट में जितने भी मेंबर्स हैं, नुमाइंदगान यहां से मुख्तलिफ इलाकों से आकर के बैठ जाते हैं, तो उनका जो गुफ्तगू होता है या उनका जो फोकस रहता है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम कह सकते हैं, कभी मैंने इस तरह के मसाइल, इस तरह के सीरियस प्रॉब्लम्स पर, हाँ ये हो सकता है कि वहां के नेशनलिस्ट जो लोग होते हैं शायद उन्होंने कभी बात की हो। बाकी अगर आपका PM है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, आपका जो भी है व्हाटएवर, उन्होंने इस तरह के सीरियस प्रॉब्लम पर कभी बात नहीं की, या तो आपके तनख्वाह बढ़ाने में वो मसरूफ रहते हैं, या कोई ऐसी अपने आप आपस में गालियां एक दूसरे को। तो हुआ ये है कि ये जो पूरा वाकया है और लोग यरगमाल हुए थे, तकरीबन 48 घंटे पूरे हो गए। अब सिक्योरिटी एजेंसीज या सिक्योरिटी इदारे ये बता रहे कि हमने ऑपरेशन कर लिया, 31 के करीब लोगों को जहन्नुम हासिल कर दिया, ये इनके अपडेट्स है। और ऊपर से ये अब जो प्लेटफॉर्म है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो लोग हैं BLA, वो अपने अपने रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि हमारे पास अभी भी मौजूद है, हम अपने मिसिंग पर्सन हमें चाहिए, अगर वो देंगे तो हम इनको छोड़ देंगे, अदरवाइज हम इनको मार डालेंगे। देखो हिस्टोरिकली, और देखो मैं अगर 2024 की बात करूं तो पाकिस्तान को बहुत से ग्रुपों का सामना है। अगर आप कहें कि ISS खुरासान, TTP और BLA और इस तरह की, ये तो हमारे अंदरूनी मामलात यानी अंदरूनी ये लोग हैं। ऊपर से आपके जो अदर कंट्रीज के एजेंसीज वाले लोग हैं ये भी उनके साथ मिल भी सकते हैं और अलग भी काम कर सकते हैं। देखो मिलने के जवाब यहाँ पर बनते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई है तो उनको फिर मौका मिलता है कि हम इनके साथ काम करके इनको कमजोर बना सकते हैं।
अब तारीखी तौर पर अगर 1947 से लेकर के आज तक की बात की जाए तो देखो बलूचिस्तान जो है एक सूबा है और ये ब्रिटिश के दौर में इसको गोल्ड स्पेरो कहा जाता था। यानी बलूचिस्तान रिच है मिनरल्स में। लेकिन अगर बलूचिस्तान की अंदरून की आप बात करें तो बलूचिस्तान में हेल्थ, बलूचिस्तान में एजुकेशन, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी, बलूचिस्तान की इकोनॉमी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जीडीपी में क्या नाम है बलूचिस्तान का किरदार या कंट्रीब्यूशन, यहां पर बात अफसोस की फिर आ जाती है। न यहाँ पर हेल्थ है, न यहाँ पर एजुकेशन है, न यहाँ पर आप कुछ भी कह लें, ना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपको अच्छे नेशनल हाईवे मोटरवेज, ना आपको देखो अगर गोल्ड स्पेरो है और इस तरह के मामला आपको मिल रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है लोग आ जाएंगे। हम इसके फेवर में कभी नहीं होंगे कि ह्यूमंस को, इंसानियत को अगर नुकसान पहुंच रही है तो हम उनके खिलाफ है। ये हर इंसान का एक नेचुरल मूड होना चाहिए और होना भी चाहिए कि एक इंसान को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो आप उसकी मजम्मत जरूर करें। लेकिन ये एक सीरियस इशू है, ये एक दो की बात नहीं है, इनको कंसीडर करना चाहिए, उनके साथ डायलॉग करना चाहिए। तो मैंने 1947 की बात की तो 1947, 1949, 849 में अगर बलूचिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान के साथ मिल लेता है तो वहां पर भी कोई ज्यादा क्लियरेंस हमें नजर नहीं आ रही थी। फिर वन यूनिट सिस्टम 1954 में पूरा पाकिस्तान, ये जितने भी सूबे हैं अभी ये एक सूबा कंसीडर किया जाता था और बांग्लादेश अलग, ताकि हमारे यहाँ पर मेजोरिटी हो। फिर आ जाती है बात 1970s की जुल्फिकार अली भुट्टो की, और फिर हमारे पास वो जो बांग्लादेश वो नहीं रहा, यहाँ पर जो सूबाई हुकूमत थी बांग्लादेश में उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया कि यहाँ पर भी इस तरह की एंटी मूवमेंट्स चल रहे हैं। ज़्यादा की अगर बात की जाए तो उन्होंने ज्यादातर इन लोगों को तंग नहीं किया। अब बात आती है 2000 की। 2000 में मुशर्रफ साहब ने क्या किया? मुशर्रफ साहब ने ये जो अब हमें चीजें नजर आ रही हैं, ये मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब का किया धरा है। और उसने क्या किया? देखो जो भी लोग कर रहे हैं वो अपने जो लोग होते हैं अपने कौम के लिए है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुशर्रफ साहब ने नवाब अकबर बुगटी को मारा। क्यों मारा? वहां पर एक वाकया हुआ था, एक डॉक्टर, एक फीमेल डॉक्टर का रेप हुआ था और बुगटी साहब ने कहा कि ये जो रेप किया इसने एक फौजी बंदा था, मेरे ख्याल में कर्नल था, तो उसने कहा कि इसको मेरे हवाले कर दिया, जो मैं अपने रस्म रिवायात के मुताबिक इसको सजा दूंगा। लेकिन नहीं सुनी मुशर्रफ साहब ने, और हुआ ये कि मुशर्रफ साहब ने बुगटी को शहीद कर दिया। अब यहां से 2000 से ओनवर्ड 2004 की दिहाई या 2002 की दिहाई में ये बीएलए बनती है। महरान खैर बख्श मरी के बेटे ने इसका इनिशिएटिव लिया और ये बीएलए इसीलिए बनती है कि हमारे नेशन के सरबराह उसको मारा गया, फौज ने मारा। अब यहां से नफरत आर्मी के खिलाफ बिल्कुल यहां से स्टार्ट होता है। और 2009 में अगर आप देख लें कि 500 प्लस अटैक्स करवाए बीएलए ने, और 2011-2012 के करीब फौज ने ऑपरेशंस किए। लेकिन देखो ऑपरेशंस अगर हो भी गए, लेकिन हमें अभी तक ऑपरेशंस नाकाम ही मिल रहे हैं और ना इस तरह का कोई सीन नजर नहीं आ रहा कि कोई हमें सक्सेसफुल मोमेंट्स या सक्सेसफुल आपको इन्वायरमेंट मिल रहा हो। अब रिसेंटली मैं अगर बात करूं 2024 के, तो 500 प्लस अटैक्स करवाए हैं। अगर हर अटैक में एक बंदा चला जाता है, एक सिटीजन चला जाता है तो 500 तो चले गए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हजारों के लोग की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं इस तरह के वाकयात में। तो ये जो जाफर एक्सप्रेस है, ये जो वाकया है बहुत बड़ा वाकया है, इसमें छोटे बच्चे औरतें मौजूद हैं, हमें मजम्मत करना चाहिए। लेकिन इसके बैकग्राउंड पे अगर रियलिटी की भी बात करें तो रियलिटी यही है कि ये जो लोग हैं अगर ये कुछ भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और लोगों के जानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है या जो उनके क्या नाम है अपने लिए कुछ उन्होंने कैटेगरीज या कुछ चीजें आपसे मांगे हैं, तो उनके ऊपर आपने बात करनी चाहिए। आप बात कर लें, मिसिंग पर्सन मामला है, आप उनके साथ बात करें। उनका जो एक पीसफुल मूवमेंट है डॉक्टर मारंग बलोच का, अभी नोबेल प्राइज जो कैंडिडेट्स है उसमें भी एक पार्टिसिपेंट है ये, तो उनके मोमेंट्स भी चल रहे हैं, आप उनके साथ बात करें। लेकिन देखो अगर वो इस्लामाबाद आती है, प्रोटेस्ट करती है और आप शेलिंग करते हैं, आप उनको भगा देते हैं। एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, एक नजरियाती स्टेट में, आप जमहूरी स्टेट में अगर आप देख लें इस तरह के वाकयात होते हैं तो ऑब्वियसली इस तरह के मोमेंट्स आपको नजर आएंगे और लोग आपसे दूर चले जाएंगे। तो मसला ये है कि हमारी फोकस, हमारे सिक्योरिटी इदारों की फोकस, हमारे हर एक की फोकस, मतलब मैं सिक्योरिटी इदारों की बात कर रहा हूं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पे कौन क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, इसको उठाओ, इसको लेके आओ, इसको छोड़ दो, इसको क्या करो। ये जो सीरियस प्रॉब्लम्स है हम इनको डिस्कस नहीं करते, नहीं इनके ऊपर हमें बात करनी है, न किसी को। देखो आपके आइन में लिखा है कि कोई जमहूरी हक मांगने के लिए इजाजत कर सकता है और कर सकती है, तो फिर उसको कंसीडर भी करें। तो ये जो जिम्मेदारी थी ये बीएलए ने एक्सेप्ट कर ली कि हमने किया है, और मजीद थ्रेट्स भी दिए हैं कि इस तरह के वाकयात होंगे बलूचिस्तान में। मुसाखिल का वाकया अगर आप देख लें, 4-5 घंटे के लिए नेशनल हाईवे ब्लॉक और 20-22 के करीब लोग मारे गए। एक सीरियस इशू है। हम लोग सिर्फ डिबेट करते हैं असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर के कि ये एक एसएचओ की मार है। भाई एक एसएचओ की मार है या आधा एसएचओ की मार है, आप इस प्रॉब्लम को कंसीडर कर लें और इस प्रॉब्लम को सीरियस ले लें, ताकि ये जो प्रॉब्लम है आगे इसको हम सॉल्व कर सकें। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है या उनकी जो चीजें हैं हम उनको देख लें कि क्या वो जायज चीजों की वो डिमांड करें या नहीं। लेकिन अगर हमने नहीं करनी, हम आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, तो फिर इस तरह के मसाइल आपको मिलेंगे। तो जाफर एक्सप्रेस के हवाले से बात कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हुआ था, 400 प्लस के करीब लोग यहाँ हो चुके थे। फिर उनके मुताबिक 200 या 200 प्लस हमने रिहा इसलिए कि क्योंकि बच्चे और
फीमेल थे। बाकी जो सिक्योरिटी इदारों यानी आर्मी से ताल्लुक रखने वाले 100 के प्लस करीब लोग थे, उनको अभी तक रखा है। लेकिन यहाँ पर इस तरफ से डिफेंस इदारों की तरफ से कि हमने ऑपरेशन क्लियर कर दिया और जितने भी वो लोग थे हमने उनको जहन्नुम हासिल कर दिया और एक क्लियरेंस हमें नजर आ रहा है। लेकिन देखो ये एक टफ टफेस्ट जोन है, यहाँ पर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। पहाड़ी इलाका है और बिल्कुल सुनसान इलाका है और इस इलाके में इस तरह के कामयाब जल्दी ऑपरेशन करना नामुमकिन ही नजर आता है। बट एनीवेज अपडेट्स तो आते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है और उम्मीद यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अपडेट्स वैसे आप देख रहे होते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि जो करंट अपडेट है उसको आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।